हाय गाइस, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में मैं एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैंने फिर से एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करी है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि टाइप्स ऑफ LSA जो हमारा होता है, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, OSPF में वो कितने तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो होते तो ये काफ़ी हैं, लेकिन हम बेसिकली इसमें देखेंगे सिर्फ 5 टाइप के जो LSA होते हैं, एक एक करके उसके बारे में सीखेंगे। मैं इस वीडियो में ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा टाइप्स ऑफ OSPF करके। तो उसमें इन सब चीज़ों के बारे में रहेगा, डिस्क्रिप्शन की कौन सा नेटवर्क या फिर किस तरीके के SLA जनरेट करता है, कम्युनिकेट करता है, क्या क्या करता है। तो वहाँ पे ये आएगा। तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, टाइप 3 LSA क्या है। ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसको समझने में आसानी होगी। तो बेसिकली होते हैं 5 तरीके के हैं, 5 टाइप होते हैं। यहाँ पे 5 टाइप लिया हूँ, ये तो है 8 9 10 11 टाइप तक। ठीक है। तो टाइप 1 जो है उसको हम राउटर LSA भी बोलते हैं। दूसरा है नेटवर्क LSA जिसे टाइप 2 बोलते हैं। तीसरा है टाइप 3 जिसे समरी SLA बोलते हैं। फोर्थ है हमारा टाइप 4 जो कि ASVR जिस समरी SLA बोलते हैं। ठीक है। और टाइप 5 है एक्सटर्नल LSA। तो हम इनको डिटेल में देखेंगे एक एक करके कि इनका फंक्शन क्या है, कैसे कम्युनिकेट होता है। बट आगे जाने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा चैनल जो है बेसिकली विंडोज़ सर्वर कॉन्फ़िगरेशन और CCNA कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। और मेरा चैनल का URL यहाँ पे है, अगर आप देखें तो https://youtube.com/c/ccnamcitp। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ से आपको मोर वीडियोस मिलेंगे और अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर आप यूट्यूब पे जाके मेरा नाम टाइप करते हैं सिर्फ यहाँ पे यूट्यूब पे नारायण बघेल करके, तो ऑन टॉप भी मेरा चैनल आएगा, सबसे ऊपर ही मेरा चैनल आता है, जहाँ पे 237 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। ठीक है। तो ये तो बेसिक थी, इन्फॉर्मेशन थी मेरे चैनल के बारे में। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक एक करके। ठीक है। तो हम मूव करेंगे फर्स्ट वन पे, फर्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिया है टाइप 1 LSA। ठीक है। और दूसरा है टाइप 2 LSA। और सबसे पहले अब हम देखते हैं फर्स्ट वन को, तो यहाँ पे इसका क्या रोल है। ठीक है। इसको राउटर LSA भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, सिंपल सा इसको ये बोले, या तो फिर टाइप 1 LSA कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्टेड कनेक्टेड और डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स इन द एरिया टू विच द राउटर बिलोंग्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और दूसरा क्या है, दे आर फ्लडेड टू ऑल राउटर्स इन दैट एरिया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो टाइप 1 LSA रहेगा वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स की लिंक का इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। और आ, जिस एरिया में वो लोग डायरेक्टली कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल OSPF एरिया 0, सॉरी। तो एरिया 0 पे ये दो राउटर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या है, टाइप 1 LSA जनरेट होगा और यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन इसी के थ्रू सर्कुलेट होती रहेगी। ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्टली कनेक्टेड और उसी उसी एरिया में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होगी। अब दूसरा, उसी तरीके से हमारे पास टाइप 2 LSA है। तो इसमें क्या है, टाइप 2 LSA आर यूज्ड टू एडवर्टाइज ओनली द राउटर्स विद इन द सेम OSPF एरिया ऑन द सेम नेटवर्क सेगमेंट। कहे अब इसमें क्या है, इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें टाइप 1 और टाइप 2 में, तो ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड था। ठीक है। तो अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, बट यहाँ पे एक चीज़ आ गई है कि हमारे पास अगर एरिया देखिए, एरिया सेम ही है, एरिया OSPF 0 है। ठीक है। सेम नेटवर्क होना चाहिए और ये मल्टी सेगमेंट होना चाहिए, मल्टी एक्सेस होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये आ, इस तरीके का अगर हमारे पास नेटवर्क है, तो उस कंडीशन में क्या है, टाइप 2 LSA एडवर्टाइज्ड होगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में।
ठीक है, मल्टी एक्सेस या इसको मल्टी सेगमेंट नेटवर्क कहेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे टाइप 3 पे। तो टाइप 3 को देखेंगे यहाँ पे। टाइप 3 LSA आर जनरेटेड बाय ABR। ABR क्या होता है? हमारा एरिया बॉर्डर राउटर होता है। अगर हम सिंपल सी चीज़ देखें तो जो टाइप 3 है LSA, वो होगा जनरेटेड किसके कहाँ से? कौन करेगा उसको जनरेट? एरिया बॉर्डर राउटर। एरिया बॉर्डर राउटर कौन से हैं हमारे? ये वाले एरिया बॉर्डर राउटर है, ये वाला हमारा एरिया बॉर्डर राउटर्स है। ठीक है, ABR राउटर, ABR राउटर। अब दूसरी चीज़ इसके बारे में, टाइप 3 LSA यूजेस नेटवर्क एड्रेस। जो नेटवर्क एड्रेस रहेगा उसको ये लिंक आईडी, एज अ लिंक आईडी एंड राउटर आईडी ऑफ द एडवर्टाइजिंग राउटर एज ADB राउटर इन OSPF डेटाबेस। तो जो OSPF डेटाबेस रहेगा उसमें क्या रहेगा? नेटवर्क एड्रेस को ये एज अ लिंक आईडी, राउटर आईडी ऑफ एडवर्टाइजिंग राउटर, जो एडवर्टाइज करेगा उस राउटर को, एज अ ADB राउटर इन OSPF डेटाबेस। तो अगर OSPF डेटाबेस में हम देखेंगे, ठीक है, तो ये नेटवर्क एड्रेस को इस तरीके से यूज़ करके ADB के फॉर्म में अपने डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट टाइप 3 LSA कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन नेटवर्क लर्न in the area. So ABR, area border router, will generate type 3 LSA per network segment learned by type A LSA। तो चीज़ यहाँ पे कंडीशन ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कॉन्सेप्ट यही रहेगा या रोल ये रहेगा कि ये क्या करेगा? बाय डिफ़ॉल्ट टाइप 3 LSA कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन नेटवर्क लर्नड इन द एरिया। तो इसमें एक ही नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ये कंटेन करके रखेगा, वन नेटवर्क की कंटेन करके रखेगा, जो कि किसी एरिया से ये उसको इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करेगा। तो अब यहाँ पे होगा क्या? सो ABR एरिया बॉर्डर राउटर विल जनरेट वन टाइप L3, एक ही ये टाइप 3 LSA पर नेटवर्क लर्न वाया टाइप A LSA। तो जो टाइप A LSA अपना इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करेगा, उससे ये दूसरा जो नेटवर्क रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए ये क्या होगा? टाइप 3 LSA को जनरेट करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वाले राउटर्स हैं हमारे, ये दो राउटर्स हैं। अब उसी तरीके से क्या है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट, हमारे पास जो है टाइप 4 के बारे में देखेंगे। तो टाइप 4 LSA इज डिस्क्राइब्ड एस ASVR समरी LSA। तो इसको हम अगर बोले तो इतना भी काफ़ी है। इसको ASVR समरी LSA भी बोलते हैं। इट इज़ जनरेटेड बाय ABR, अगेन ये भी ABR राउटर से ही जनरेट होंगे। ठीक है, इट इज़ फ्लडेड फ्रॉम एरिया 0 इनटू नॉन ट्रांजिट एरिया एंड वाइस वर्सा। तो जो जनरेट होंगे कैसे? पहली चीज़ तो ये ABR जनरेट करेगा, और ये क्या होगा? जो कि एरिया 0 में रहेंगे, यहाँ से ये फ्लडेड होंगे मतलब दूसरे राउटर जो नॉन ट्रांजिट रहेंगे हमारे एरिया, उसमें जाएंगे, और यहाँ से जो इधर का इधर पे जाएगा। सपोज ये हमारा नॉन ट्रांजिट एरिया हो गया, ये वाला फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस तरीके के LSA जनरेट होते हैं। It represents the ABR's area border routers reachability to ASVR सिंपल सा इसका जो काम वो है वो ये है कि इट रिप्रेजेंट्स द ABR एरिया बॉर्डर राउटर्स रीचेबिलिटी टू ASVRs, ठीक है, इन अदर एरिया वेयर वेयर and it includes cost but hides ठीक है, in other area wherein it includes cost but hides the ABR's actual path to the destination। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है कि ये क्या है, ABR से जो हमारा ASVR राउटर है उसकी रीचेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। उस कंडीशन में ये क्या है, कॉस्ट को इंक्लूड कर लेता है डेस्टिनेशन के लिए, बट एक्चुअल पाथ को हाइड कर लेता है।
ठीक है, तो ये हुआ हमारा टाइप 4 LSA। अब हम देखेंगे 5 में क्या हो रहा है। 5 में देखेंगे तो अगर हम सेम सिनेरियो की बात करें, ठीक है, LSA टाइप 5 एक्सटर्नल LSA बोलते हैं इसको। Autonomous system external LSA are generated by ASVR and contain routes to network that are external to current AS। ठीक है, तो सपोज अब हमारे पास में क्या है, ये हमारा एक फॉर एग्जांपल हम बात करें तो ये एक एक्सटर्नल हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें टाइप 5 या फिर एक्सटर्नल LSA या फिर ऑटोनोमस सिस्टम एक्सटर्नल LSA, तो ये तीनों चीज़ें एक हैं। आर जनरेटेड बाय ASVRs एंड कंटेन रूट्स टू नेटवर्क दैट आर एक्सटर्नल टू करंट ऑटोनोमस सिस्टम। तो जो ASA हैं उसको हम यहाँ पे जो हमारा रहेगा क्या रहेगा, वो ऑटोनोमस सिस्टम रहेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो बाहर का हमारे पास कोई एरिया है उसकी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है या फिर उसको मैनेज करता है ये। ठीक है, लिंक स्टेट आईडी इज नेटवर्क नंबर एडवर्टाइज्ड इन LSA। अभी यहाँ पे जो लिंक स्टेट आईडी रहेगी वो रहेगी हमारी क्या रहेगा, एडवर्टाइज्ड इन, इसको LSA में एडवर्टाइज्ड होगा ये हमारा लिंक स्टेट आईडी। टाइप 5 LSA आर नॉट फ्लडेड इनसाइड एनी स्टब एरिया। एनी स्टब एरिया की अगर हम बात करते तो उस कंडीशन में ये हमारा क्या है, फ्लड नहीं होगा। यही चीज़ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, तो उसी लिए अभी हमको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में जनरेट होता है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल ही अभी हमको पता चल रहा है यहाँ पे नाम से ही। ठीक है, अब और एक और छोटा सा चीज़ इसके बारे में, टाइप 5 LSA फॉर अ सबनेट दैट इज इंजेक्टेड इनटू OSPF फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास OSPF है तो किसी एक्सटर्नल सोर्स को हमने इसमें इंजेक्ट किया है, यहाँ पे कनेक्ट किया है, लगाया हुआ है, टू इंजेक्ट द रूट द ऑटोनोमस सिस्टम वाटर राउटर ASVR विच इज़ बाय डेफिनेशन router that connect to a non OSPF routing domain uses the ridge distribution command। तो ये देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारा क्या है, नॉन OSPF एरिया है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं या फिर यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, ये वाले राउटर उसके साथ डील करेंगे, उसको जनरेट करेंगे टाइप 5 LSA। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। जैसा मैंने पहले कहा, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। अगले वीडियो में मैं OSPF नेटवर्क टाइप्स के बारे में डिस्कस करूँगा। टिल देन, बाय बाय।